Great morning, students. I hope you all are fine. Today we are going to understand the question answers of chapter number 10, Cyber Threats and Security. Our first question is, what is cybercrime? Give an example. The cybercrime is an illegal activity डन थ्रू इंटरनेट। वो कहता है कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी आप करते हो इंटरनेट की हेल्प से, तो हम उसको क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। हैकिंग इज एन एग्जांपल ऑफ साइबर क्राइम। हैकिंग का तो सबको पता है, किसी और के अकाउंट पे अगर हम कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? हैकिंग बोलते हैं। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ साइबर क्राइम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइबर स्टॉकिंग एंड साइबर बुलिंग? इन साइबर स्टॉकिंग एन अटैकर harassed द विक्टिम थ्रू ईमेल, सोशल मीडिया, चैट रूम, ब्लॉग, इंस्टेंट मैसेजिंग एक्सेट्रा। देखो, स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी को स्टॉक करना, मतलब किसी का पीछा करना, ठीक है। तो साइबर स्टॉकिंग का मतलब है कि अगर आप इंटरनेट के थ्रू किसी को जबरदस्ती मैसेजेस भेज रहे हो या उससे बात करने का ट्राई कर रहे हो, ठीक है, तो वो स्टॉक करना, उसके पीछे लगे हुए हो, तो दैट इज, अगर इंटरनेट की हेल्प से या ईमेल, सोशल मीडिया, चैट रूम, मीन्स की हेल्प से अगर आप किसी का ऐसे पीछा करते हैं तो वो क्या होता है? साइबर स्टॉकिंग। साइबर बुलिंग का मतलब क्या है कि आप किसी को मैसेजेस कर रहे हो, थ्रेटनिंग मैसेजेस, कोई रिमार्क कर रहे हो, कोई इंसल्ट कर रहे हो, कोई रूमर कर रहे हो उसके बारे में स्प्रेड, ईमेल या सोशल नेटवर्किंग साइट्स की हेल्प से, तो हम उसको क्या बोलते हैं? साइबर बुलिंग। इट ऑल्सो कंप्राइजेस पोस्टिंग एम्बैरेसिंग इमेजेस। किसी की कोई गलत वीडियो या फोटो को आपने नेट पे डाल दिया, उस पर्सन को हर्ट करने के लिए कोई ऐसा रिमार्क बोल दिया जो जेंडर, रेस, रिलीजन या नेशनैलिटी को डिग्रेड करता है, तो वो हमारे क्या होते हैं? साइबर बुलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज phishing? It is an act of sending an email to a user, misleading him to believe that it is from a trusted person or an organization, and the user is asked to visit a website in which he is asked to update his personal details so that the operators of the fake website can commit crimes on his name after stealing his identity. देखो, फिशिंग का मतलब क्या होता है? वो क्या करेगा कि वो ऐसे एक्ट करेगा कि मैं एक ट्रस्टेड पर्सन हूँ, मैं एक जेन्युइन पर्सन हूँ बेसिकली, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हूँ, और वो आपको मेल सेंड करेंगे। आपको लगेगा कि वो एक ट्रस्टेड सोर्स है, आप उस ईमेल को रीड करके उस पे कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे, कोई रिप्लाई करेंगे। और अगर वो आपको बेसिकली ये बोलते हैं कि इसी वेबसाइट को विजिट करो, जैसे ही आप उस वेबसाइट पे विजिट करेंगे, उस पे अपनी कोई पर्सनल डिटेल डालेंगे, तो वो उसका फिर क्या करेगा? मिसयूज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू वेज इन विच यू कैन प्रोटेक्ट योर सिस्टम। सिस्टम होता है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो? बहुत सारे वेज पढ़े थे व्हेन वी वर रीडिंग द चैप्टर। एक हो सकता है आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो और उसको अपडेट करके रखो। आपको पता है एंटीवायरस का मतलब ही है जो वायरस को हटाएगा, या डिफरेंट मालवेयर्स को भी। नेक्स्ट है, कीप द फायरवॉल ऑन एज इट प्रोटेक्ट्स योर कंप्यूटर बाय प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड यूजर्स फ्रॉम गेनिंग एक्सेस। और अपने कंप्यूटर की फायरवॉल ऑन रखो। फायरवॉल का आपको पता ही है, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों हो सकती है, और ये करती क्या है? एक अनऑथराइज्ड एसेस, मतलब कि कोई ऐसा कंप्यूटर, कुछ रूल्स होते थे ना फायरवॉल में, हमने पढ़ा था कि कुछ रूल्स थे, उसके बेसिस पे ही वो किसी एक ऐसे कंप्यूटर को जो आपके नेटवर्क से कम्युनिकेट करना चाहता है, पहले वो उन रूल से वेरीफाई करती थी कि क्या वो जो कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहता है वो एक जेन्युइन कंप्यूटर है, ये इलेजिटिमेट है। अगर वो जेन्युइन है तो वो कम्युनिकेट करेगी, वो डेटा को ट्रांसफ़र करेगी, नहीं तो वो उस नेटवर्क से उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को कनेक्ट नहीं होने देगी। तो फायरवॉल को हमने ऑन करना होता है क्योंकि वो आपको अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रिवेंट करती है। So these were your question answers of chapter number 10. Class, I hope you have understood today's topic. Thank you.